बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब जवाहरुल बहार को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिल्द नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया तनावुल फरमाते और सदका कबूल ना करते। इमाम अहमद और तिबरानी ने सलमान से, इब्न साद ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से और अबू दाऊद ने अबू हुरैरा से रिवायत किया। तर्जुमा: रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमाते और सदका ना खाते। बरी बना के हदिया लेने वाले की इज़्ज़त व तकरीम और सदका में देने वाले की तौक़ीर होती है, इसलिए आपकी खुसूसियात में से है आप पर मुतलकन सदका हराम है। इमाम अहमद, बुखारी, अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमाते और उस पर सिला अता करते। अलबत्ता कभी किसी उज़र शरी की वजह से वापस कर देते, जैसा कि साब बिन जनामा ने नील गाय पेश की तो आपने ये कहकर वापस कर दी कि हम हालत एहराम में हैं। हालत एहराम में होने की तसरीह इसलिए कि देने वाले की दिल शिकनी ना हो। यसीब अलैहा का मायनी है कि हदिया की इवज़ में कुछ देने वाले को कुछ अता फरमाते। इससे साबित होता है कि अगर कोई दोस्त हदिया दे तो मुस्तहब है उसकी इवज़ कुछ दिया जाए, मगर जब मेहदी ये गुमान करे कि मेरे हदिये का मुआवजा हया की वजह से दिया है या इसके मद्दे मुकाबिल, तो फिर कबूल करना जायज़ नहीं। बाज़ मालिकियों ने ज़ाहिर हदीस को देखते हुए कहा कि हदिया की इवज़ कुछ देना वाजिब है, जबकि उसका सिला दिया जा सकता है। आका अलैहिस्सलाम सिर्फ हदिया कबूल फरमाते कि इससे मुराद दुनिया का सिला और सवाब है और उसका मुआवजा में देना कि एहसान ख़त्म हो जाए, और सदक़े में आखिरत का सवाब मुराद होता है और वो लोगों की मैल होती है, इसलिए आपने कबूल ना किया। ज़ाहिर हदीस से मालूम होता है कि आप मोमिन व काफिर दोनों का हदिया कबूल कर लेते, जैसा कि सीरत की कुतब में दर्ज है कि आपने मकूकस वगैरह शहनशाहों का सदका कबूल किया। आप कमज़ोरों को अपने पीछे सवार कर लेते। अबू दाऊद और हाकिम ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में कमज़ोर शख्स को सवारी पर अपने पीछे सवार करते और उनके लिए दुआ फरमाते, यानी अपनी सवारी के जानवर पर पीछे बिठाते और उसकी आनत फरमाते और उनके लिए दुआ करते। नुक्ता: इससे मालूम होता है कि अमीर लश्कर के लिए मुस्तहब है कि वो सफ़र में नरमी इख्तियार करे ताकि कमज़ोर और ज़ईफ़ भी कुदरत रखें, उनकी सवारियाँ और सामान कम होने से महफूज रहें। नीज़ उनके अहवाल का लिहाज करे, उनके आजिज़ की मदद करे, माल सामान और हर तरह से उनकी मदद करे। हाकिम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया, आका अलैहिस्सलाम अपने पीछे किसी को बिठाते, ज़मीन पर खाने तनावुल फरमाते, ग़ुलाम की दावत कबूल करते और गधे पर सवारी करते। यानी आप अपने पीछे अपने अहले बैत या असहाब में से किसी को रदीफ़ बिठाते, तवाज़े और इंकिसारी के इजहार के लिए था। कभी कभी खुद पीछे बैठ जाते और दूसरे को आगे सवार करते। चुनांचे एक बार 3 अशख़ास को एक ऊँट पर अपने आगे सवार किया और अज़वाज मुतहरात में से किसी को दरीफ़ कर लेते। हज़रत उसामा अरफा से मुज़दलिफ़ा तक और मुज़दलिफ़ा से मिना तक हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को सवार किया, जैसा कि बुखारी शरीफ में है। मसला: इससे 2 आदमियों का एक सवारी पर बैठने का जवाज़ साबित हो रहा है, बशर्ते कि जानवर में 2 आदमियों के उठाने की सलाहियत हो। खाना ज़मीन पर रखने का मतलब यह है कि आप ज़मीन पर बैठ कर खाना तनावुल फरमाते। बादशाहों की तरह कोई ख़ास दस्तरख्वान का अहतमाम न किया जाता। ममलूक की दावत कबूल करने का मायनी है ग़ुलाम की दावत उसके आका की इजाज़त से कबूल करते, जैसे दावत वलीमा वगैरह, या आज़ाद शुदा ग़ुलाम मुराद है। इसमें उम्मत की हिदायत मकसूद है कि गरीब से गरीब तर की भी दावत कबूल कर लेनी चाहिए। गधे पर सवारी से मकसद है उससे मनसब व जाह मर्तबा में कोई खलल नहीं आता। कभी जानवर की नंगी पुश्त पर सवारी फरमाते। इब्न साद ने हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल्ला बिन उतबा बरवायत मुरसल ज़िक्र किया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे की नंगी पुश्त पर सवारी करते, उस पर कुछ ना होता, यानी जुल वगैरह कुछ ना होती। तवाज़ा व इंकसारी और तालीम उम्मत के लिए था। इब्न हकीम ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर घोड़े और ऊँट पर सवारी करते थे। अपना जोड़ा खुद गांठते और कमीज़ को पैबंद लगाते। इब्न असाकिर ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया। तर्जुमा: आप गधे पर सवारी करते, अपना जोड़ा गांठते और कमीज़ पर पैबंद लगा लेते।
ऊन का कपड़ा पहनते और फरमाते जो मेरी सुन्नत से आरास करे तो वो मुझसे नहीं। फ़लैसा मिन्नी का मायनी है कि मेरे तरीके पर अमल पैरा नहीं, ये आपसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। हाकिम और बेहकी अपनी किताब शाब में हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ऊन पहनने, बकरियों का दूध धोने और गधे पर सवारी को पसंद फरमाते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसम उसकी जो मैं तुम्हें बयान करता हूँ, जो शख्स जन्नतुल फिरदौस का तलबगार है, इसे जौ की रोटी खाना चाहिए और जौ के साथ कूड़ा करकट के ढेरों पर सोना चाहिए। नुक्ता, इससे अपने नफ्स की खिदमत का इस्तहबाब साबित होता है और इसमें कोई कबाहत नहीं। तिबरानी ने संद हसन के साथ हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठते, ज़मीन पर खाते, बकरी का दूध धोते और ग़ुलाम की जौ की रोटी की दावत कबूल फरमाते। यानी आप ज़मीन पर कोई कपड़ा वगैरह बिछा कर बैठ जाते और बग़ैर दस्तरख़्वान व ख़वानचे के ज़मीन पर बैठ कर खाना तनावुल फरमाते। इसमें इशारा है कि इंसान को ज़ाहरी सहूलियात की बजाय अमूर बातनिया व तहारत कलूब की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस पर असहाब कुबार रज़वानुल्लाह अलैहिम ने अमल किया कि वो मसाजिद में ज़मीन पर नमाज़ पढ़ते, रास्तों में नंगे पाँव चलते और ज़मीन पर सो लेते थे। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि आज हालत उसके बरक्स है कि सूफिया का एक ग्रोह सफाई का बड़ा अहतमाम करते हैं, दीन की असास करार देते हैं और ज़्यादा वक्त सफाई और नज़ाफ़त ज़ाहिरिया में ज़ाया कर देते हैं। मसलन बालों में कंघा करने में बहुत सा वक्त बर्बाद कर देते हैं, हालांकि उनका बातिन ख़राब है और उसे मायूब भी नहीं समझते। अगर कोई नंगे पाँव ज़मीन पर चले या बग़ैर मुसल्ला व जानमाज की नमाज़ पढ़े तो उस पर क़यामत टूट पड़ती है और उसे कदर गंदा कहा जाता है और उसे अपने हल्के से निकाल देते हैं, तो अमर मुनकर महबूब और पसंदीदा अमर मायूब बन गया है। यादकल का मायनी है बकरी के पाँव में अपना पाँव देकर उसका दूध धोना। ये तवाज़े और तर्क कुबर की अलामत है। ग़ुलाम की जौ की रोटी पर दावत कबूल फरमाने और एक नुस्खे में ऐसा कि जिसका जायका तब्दील हो चुका हो, ऐसी अशिया पर भी इनकार न फरमाते। ये आपकी कमाल दर्जे की तवाज़े और इनकसारी है। आप गुफ्तगू ठहर ठहर कर फरमाते। इमाम बुखारी व मुस्लिम अबू दाऊद ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते कि अगर कोई आपके हरूफ को शुमार करना चाहे तो गिन सकता था, यानी कलाम के अल्फाज और हरूफ को बड़ी आसानी से शुमार कर सकता था। नुक्ता, इससे मुस्तफ़ाद होता है कि मदरस और उस्ताद के लिए बेहतर है कि दौरान तदरीस आहिस्ता आहिस्ता आराम से बोले ताकि ख़ुद और सामीन उसमें तफक्कुर व तदब्बुर कर सकें। जब एक मसले से फारिग हो जाए तो कुछ देर रुक कर दूसरा मसला शुरू करे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू कामकाज भी करते थे। इमाम अहमद कुदस्सरा ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े खुद सी लेते, जूते गांठ लेते और जो काम लोग अपने घरों में करते हैं वो आप भी काम करते थे। बावजूद ये कि आप अशरफुल मखलूक़ात इमामुल अंबिया हैं, घर का काम काज खुद करते थे। ये तवाज़ा व इनकसारी की एक अकमल मिसाल है। हाकिम वक्त के लिए ये नमूना है कि अपने काम अपने हाथ से करे। नीज़ सल्फ़ सालहीन का भी यही तरीका है। अबू नईम ने हुलिया में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही रिवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को खुद पेवंद लगाते, बकरी का दूध धोते और अपना काम खुद करते। शारे फरमाते हैं कि इस हदीस की यूँ तावील करेंगे कि बाज़ औक़ात इस तरह करते थे क्योंकि बातहक़ीक़ साबित है कि आपके ग़ुलाम थे और उनसे काम भी करवाते थे, लेकिन कभी कभी खुद भी कर लिया करते थे और कभी खुद्दाम के साथ मिलकर काम करते। नुक्ता, इससे ये इस्तहबाब साबित होता है कि इंसान अगरचे कितना जलीलुल क़द्र क्यों ना हो, उसे अपना काम खुद करना चाहिए। आप बच्चों को सलाम कहते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से इमाम निसाई रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार से मिलते, उनके बच्चों को सलाम कहते और उनके सरों पर दस्त शफ़क़त रखते। इसमें हसन की तरदीद है कि वो बच्चों को सलाम कहने से मना करते हैं, उनके बच्चों के सरों पर हाथ फेरते। अंसार के बच्चों का जिक्र उनकी अज़मत और प्यार की वजह से है, वरना हर किसी के बच्चों को ना सिर्फ सलाम कहते बल्कि उनको अपने हाथों पर उठा भी लेते थे। इसी तरह अपने असहाब से वादा करते और उनके घरों में तशरीफ़ ले जाते थे। इल्लामा इब्न हजर फरमाते हैं कि इसमें इशारा है कि ये काम आपने बारहा किया, यानी बच्चों को सलाम कहने की मशरूइयत बेहतर है इससे कि बच्चे को सलाम कहना अमर वाक़े है। इब्न बत्ताल ने कहा कि बच्चों को सलाम कहने में उनकी तदरीब और मशक़ी अमल है ताकि वो आदाब दीनिया से मुतारफ़ होकर
अमल पैरा हो सकें। नीज़ इससे बड़ों से कुबर व नखवत निकलता है, नरम गुफ्तगू और तवाज़े का दर्स मिलता है। अलबत्ता बलूग़ के करीब उम्र के लिहाज से बच्चे को पहले सलाम अमूमन ना कहा जाए, खसूसन मराहिक बच्चे को, ताकि उन्हें सलाम में पहल करने की आदत पड़े। इमाम बुखारी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि तर्जुमा, आप बच्चों के पास से गुज़रते तो उन्हें सलाम कहते, हुज़ूर अलैहिस्सलाम औरतों को सलाम कहते। मसरद इमाम अहमद में हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुज़रते तो उन्हें सलाम कहते, फ़युसल्लिमु अलैहिन्ना, उन्हें सलाम कहते थे, ख्वाह नौजवान और हसीना व जमीला औरतें हों, क्योंकि महरम की तरह हैं। नबी उम्मत के लिए बाप की मानिंद होता है, नीज़ नबी मासूम होता है, लेकिन गैर मासूम अजनबी के लिए औरतों को इब्तिदान सलाम कहना या सलाम का जवाब देना मकरूह है। ये अमन व सलामती की सूरत में है, बसूरत दीगर हराम है। आप बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू कर लेते थे। औस्त में तिबरानी और हुलिया में अबू नईम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली के लिए बर्तन झुका देते कि वो उससे पानी पी ले, फिर उसके बचे हुए पानी से वज़ू फरमा लेते। बिल्ली को पानी पीने की सहूलत के लिए बर्तन को झुका देते। मसला नंबर 1, इससे बिल्ली और उसके जूठ का पाक होना साबित हो रहा है। ये आम उलमा का कौल है, लेकिन हज़रत इमाम आज़म के नज़दीक बिल्ली के जूठे पानी से वज़ू मकरूह है और आपके असहाब ने आपसे इख्तलाफ किया है। इसी तरह बिल्ली का फ़रोख्त करना भी जायज़ है और उससे नफ़ा हासिल करना जायज़ है। आलम दीन के लिए मुनासिब है अमर मुबाह का तकर्रुर करे, जबकि बास के नज़दीक मकरूह हो ताकि उसका जवाज़ ज़ाहिर हो जाए। मसला नंबर 2, हैवानात पर एहसान और रहम करते हुए उनको पानी पिलाना मुस्तहसन है। हसनैन करीमैन हालत नमाज में आपकी पुश्त पर सवार हो जाते थे। हुलिया में अबू नईम ने हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया कि तर्जुमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते तो इमाम हसन और इमाम हुसैन खेलते खेलते आपकी पुश्त पर सवार हो जाते। आपका ज़रियत से कमाल दर्जे की शफ़क़त व राफ़त है। सवाल, बाज़ ने कहा कि नमाज महल इखलास और खशू है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक से ज़्यादा नमाज की मुहाफ़ज़त फरमाने वाले थे और अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जुमा, अल्लाह ने किसी के सीने में 2 दिल नहीं बनाए और हुसनैन का पुश्त पर सवार होना शुगल है। जवाब, आपने ये सिर्फ़ तशरीह और बयान जवाज़ के लिए किया। आप जिस रास्ते से गुज़रते उससे खुशबू आती। इब्न साद इब्राहीम ने मुरसलन रिवायत किया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिधर से गुज़र होता उस राह से खुशबू आती और मालूम हो जाता कि आप यहाँ से गुज़रे हैं। आपकी खसूसियात से है कि हमेशा आपसे खुशबू आती रहती, अगरचे खुशबू ना लगाई हो, और जिस राह से गुज़र होता वो मुअत्तर हो जाता। आप कौम के शरीर के साथ नरमी से गुफ्तगू करते। तिबरानी ने उमर बिन अलास से रिवायत किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम के बदवक्त शरारती से नरमी से गुफ्तगू करते और उसकी तरफ मतवज्जा भी होते। ये फ़ेल उसकी तालीफ़ के लिए था। युवान निसूहु, बाज़ नुस्ख़ों में युवानिसूहुम जमा का सीगा है, उनको अपनी तरफ मानूस करने के लिए था ताकि इस्लाम की तरफ उनकी रग़बत पैदा हो। बाज़ हदीस में है जो उनके पास बैठे वो भी उन्हीं की तरह है। ये उस वक़्त है कि जब कोई ज़रूरत ना हो और मज़कूरा बाला में इकबाल बावजह ज़रूरत है। आप रातों को इतना तवील क़याम करते कि पाँव मुबारक फट जाते। बुखारी व मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई और इब्न माजा में हज़रत मुग़ीरा से रिवायत है कि तर्जुमा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना तवील क़याम करते कि पाँव मुबारक फट जाते। एक रिवायत कि आपके पाँव मुबारक पर सोजिश आ जाती। तिरमिज़ी ने मज़ीद लिखा है कि आपसे दरियाफ़्त किया गया कि आप इतना तवील क़याम क्यों करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपसे मग़फ़िरत का वादा नहीं किया। तो आपने जवाब दिया कि मैं अल्लाह का अब्द शाकिर यानी शुक्र करने वाला बंदा ना बनूं, यानी मैं क्यों ना उसकी नेमतों का शुक्र अदा करूं कि उसने मुझे दारैन की नेमतों से नवाजा है। निसाई और हाकिम ने इब्न अबी ऊफ़ी से और हाकिम ने अबू सईद से रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि आप ज़िक्र इलाही बकसरत करते और दिल लगी की मज़ाहिया बातें बहुत कम, नमाज तवील करते और ख़ुतबा मुख्तसर देते, सिर्फ़ उंगलियों पर बोझ डालकर न चलते और मस्कीन और ग़ुलामों के साथ जाकर उनकी हाजात पूरी करते। बुखारी की रिवायत में है कि अगर कोई कनीज़ आपका बाजू पकड़ कर कहती कि मेरे साथ चलिए, कि आप उसके साथ चलते जहाँ तक कि वो चाहती,
और उसकी ज़रूरियात पूरी कर देते। तिरमिज़ी व मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक औरत आपके पास आकर कहने लगी कि मुझे आपके साथ एक काम है। तो आपने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा की जिस गली में तू चाहे मैं तेरी बात सुनने और तेरी हाजत पूरी करने के लिए तैयार हूँ। नुक्ता, आपकी ज़ात अक़दस ऐसी थी, हर शख्स बिला झिझक बात कर सकता और अपनी हाजत पूरी करवा लेता था, और आप अपने अक़वाल व अफ़आल और सख्त तकलीफ़ पर सब्र से लोगों की रहनुमाई फरमाते, बच्चियों सी खेल की बातें करते। अलज़िया ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि आप उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की बेटी ज़ैनब से लाभ फरमाते हुए कहते, या ज़ैनब या ज़ुवैनब, यकीनन अल्लाह ताला ने शक सदर के ज़रिए आपके कल्ब अथर को हर किस्म की नापसंदीदा खसलत मसलन तकब्बुर, फहश वगैरह और हर उस जिबलत से पाक कर दिया जिस पर आम इंसान की खलकत हुई है, और अनवर व हिकमत और अलूम कसीरा से पुर कर दिया। आपका आखिरी कलाम। अबू दाऊद और इब्ने माजा ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू से रिवायत किया कि आपका आखिरी कलाम था, नमाज और अपने मुमलिकों के बारे अल्लाह से डरते रहना। अस्सलात नमाज का मतलब है कि उसकी मुहाफ़ज़त करो, उसके ज़ाया करने से बचो, और ज़ाया करने पर जो अज़ाब मुरतब होगा उससे डरते रहो। और ममलूकों के बारे वसीयत को नमाज के साथ मुत्सिल लाने में इशारा है कि आका पर ग़ुलाम के हकूक़ की रायत भी वाजिब है जिस तरह नमाज वाजिब है। उलमा कहते हैं कि यह हदीस जवामे अल कल्म से है कि इसमें नमाज की वसीयत का जिक्र है, जो कि हर आकिल व बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि इंसान को बुराई और बेहयाई से महफूज रखती है, और ममलूक के हकूक़ का जिक्र है। बैहक़ी ने हज़रत उबैदा बिन जराह से रिवायत किया कि आपका आखिरी कलाम था कि अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा को इसलिए बर्बाद किया कि उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की कबूर को मसाजिद बना लिया। अरब की सरज़मीन पर 2 दिन बाकी नहीं रहेंगे। ये कलाम अपने अहले सहाब और वालियान अमूर के हक़ में आखिरी था, वरना दूसरी हदीस में है कि आपका आखिरी कलाम ये था। तर्जुमा, मेरे बुलंद रब की जलालत शान। इलामा बेज़ावी कहते हैं, इसलिए कि अंबिया की कबूर को ताज़ीमन सजदा करते थे, इसीलिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इससे मना कर दिया। वली के कुर्ब में मस्जिद बनाना जायज़ है। अगर कोई शख्स किसी मर्द सालेह के कब्र के नज़दीक मस्जिद बनाता है या उसके मकबरे में उसकी रूह से इस्तिफ़ादा और वसूल फैज़ के लिए नमाज़ पढ़ता है, ना कि ताज़ीम के लिए, तो ये जायज़ है और इसमें कोई कबाहत नहीं। जैसा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर में हतीम काबा में है और इस जगह नमाज़ पढ़ना अफजल है। और मकबरा में नमाज की ममानियत वो ऐसे कि मकबरा के साथ मखसूस जो कि कब्रें गिरा कर बनाया गया हो। इसका कौल बारिज़ अल हर्ब और एक रिवायत में है बजीरा अल अरब। तो इस रिवायत से वाज़ेह हो गया कि ज़मीन से मुराद पूरा अरब का इलाका है कि इस इलाके में 2 मज़हब कायम नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें तखालुफ़ और तज़ाद होने की वजह से। आइमा कराम ने इस हदीस से अख़ज़ किया और कहा कि जज़ीरा अल अरब से हमारे दीन इस्लाम के सिवा तमाम दीन ख़त्म हो जाएंगे, अलबत्ता गैर मुस्लिम बतौर मुसाफिर आ सकता है। ये कौल इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक का है, लेकिन इमाम शाफ़ी हिजाज़ के साथ मखसूस करते हैं। वो मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और यमामता सिवाय यमन के। हाकिम ने हज़रत अनस से रिवायत किया कि जब आपका विसाल शरीफ हुआ तो उस वक़्त आपकी ज़ुबान अक़दस पर मेरे रब बुलंद व बाला जलाल, ये साबिक़ हदीस के मुनाफी नहीं कि वह आखिरी क़ज़ा या और अहकामात बयान करने के लिहाज से है, और ये आखिरी नत्क़ है जिसके बाद आपका विसाल हो गया। सीली ने कहा कि इस कलमे के इख्तियार करने में हिकमत यह है कि यह तौहीद और ज़िक्र कल्बी को मुतज़िमन है और ज़िक्र लसानी शर्त नहीं। बिलफ़र्ज़ अगर ज़ुबान से कोई और कलमा भी जारी हो तो वह ज़िक्र कल्बी के मुनाफी नहीं। इस हदीस का असल सहीन में है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत सेहत में फ़रमाया था कि किसी नबी का विसाल नहीं होता मगर वो उससे कबल जन्नत में अपना मुकाम देख लेता है, फिर उसे इख्तियार दिया जाता है। फिर जब आपके विसाल का वक्त आया तो उस वक़्त आपका सरअक़दस मेरी गोद में था। आप पर गशी हुई, फिर आफाका हुआ तो निगाह को मकान की छत की तरफ फेरा और फरमाया। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैंने अफजल दोस्त को पसंद किया तो मुझे यकीन हो गया अब आप हमें कभी पसंद नहीं करेंगे। और मुझे वो हदीस याद आई जो आपने पहले बयान फरमाई थी, और उस हदीस महबूब की तरफ रग़बत व मिलान का इशारा है। वो इसी सूरत में हो सकता है कि रफ़ीक़ आला को पसंद करते हुए इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमाएँ, जो कि महबूब की मुलाकात के मुनाफी है। सुहेल ने वाक़दी से ज़िक्र किया कि आपने दुनिया में जलवा फ़रोज़ होते वक़्त सबसे पहला करमा ये पढ़ा था, जलालु रब्बी रफ़ी, मेरे परवरदिगार का बुलंद व बाला जलाल। लेकिन
आइज़ ने रिवायत किया कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के शिक महतर से इस दुनिया में ज़हूर पजीर हुए तो आपकी ज़ुबान अक़दस पर ये कलमात जारी थे, अल्लाहु अकबर कबीरन वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरन व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीलन। अल्लाह सबसे बड़ा है और तमाम तारीफ़ें कसरत से, और अल्लाह की पाकीज़गी सुबह व शाम। इमाम मनावी के जवाहरात में से इस हदीस की शरह जो इमाम बुखारी ने अदब में और बेहकी ने हज़रत अनस से और तिबरानी ने माविया से और हाकिम ने भी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया। तर्जुमा, खेल और कूद से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही खेल कूद मेरे शायान निशान है। काल्हू खेल और बातिल से मुराद लाभ है। और ये दूसरी हदीस कि आप मज़ाह भी फरमाते थे कि मुनाफी नहीं, क्योंकि आपका मज़ाह भी हक़ और सच था। कुर्तुबी वगैरह ने इससे इस्तदलाल किया है कि गना हराम है कि आपने उससे बेदारी का इज़हार किया है और जिससे बरात का इज़हार फरमाएँ वो हराम होती है। ये इस्तदलाल दुरुस्त नहीं, इसलिए कि हर लहव व लाभ हराम नहीं होता, जिसकी दलील अहले हबशा का हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में खेलो कूद लहव व लाभ है, जिससे उन्होंने अपनी फ़नकारी और सिपागरी का इज़हार किया था। इमाम मनावी के जवाहरात में से हदीस जिसे इमाम अहमद तिरमिज़ी, इब्ने माजा और इब्ने हब्बान ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया, मुझे अल्लाह ताला की वजह से इतनी तकालीफ़ दी गई जितनी किसी को भी नहीं मिली। 30 दिन और रात मेरे पास आती हैं, मगर मेरे और बिलाल के लिए सिर्फ़ इतना ही है जो बिलाल की बगल छुप जाए। अबू नईम ने हुलिया में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से इन अल्फाज में ज़िक्र किया। तर्जुमा, अल्लाह की राह में जितनी मुझे तकालीफ़ दी गई उतनी किसी को नहीं मिली। इब्ने कीम ने कहा कि फ़िल्लाह के अल्फाज कसीर हदीस में मौजूद हैं, जिसके दो मायने हो सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला की रज़ा, खुशनुदी और ताअत के, तो ये इख्तियारी अमाल में होगा। अल्लाह की रज़ा और उसकी अताअत के लिए मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शाका बर्दाश्त की और इरादा व इख्तियार से थी। नंबर 2, दूसरा मायने है कि अल्लाह ताला की वजह से मुझे तकलीफ़ पहुँची, तो ये गैर इख्तियारी में होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।